तो 2026 के 7 महीने पूरे होने वाले हैं और तुमने जो गोल्स बनाए थे उस 2026 के स्टार्टिंग में, उनमें से कितने गोल्स अभी तक तुमने पूरे कर लिए? मेरे को ये बात बता दो, कितने आखिर तुमने गोल्स पूरे करे? तुमने क्या गोल बनाया होगा? इस साल मैं अपनी फिजिक पे काम करूँगा और इस साल के एंड तक मेरी एक ब्रॉक लेसनर जैसी मेरी बॉडी हो जाएगी, या फिर मैं इस साल अपने सोशल स्किल्स को इतना ज़्यादा इंप्रूव कर लूँगा कि भाई कॉलेज में मेरी बंदी बन जाएगी, या फिर स्कूल में। या फिर तुमने सोचा होगा कि अगर तुम्हारा इस साल 12th बोर्ड है तो मैं 12th बोर्ड में इतने नंबर लेकर आऊँगा कि मम्मी पापा जो है मेरे को खुश होकर मेरे को गिफ्ट दे देंगे, मेरे को मोबाइल दिला देंगे। अलग अलग तरीके के तुम गोल्स सोच सकते हो। अगर तुम अपने गोल्स को न्यू ईयर की स्टार्टिंग के दिन पे बनाते हो, उनमें से बहुत ही कम चांसेस है कि वो गोल्स पूरे होंगे। और आज तुम खड़े हुए हो 2026 के 7वें महीने जब ख़त्म होने वाला है। अब तुम्हारे पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 महीने। तो क्या तुम इन 5 महीनों में उन गोल्स को पा पाओगे? आंसर इज भाई बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट स्टिल तुम उनमें से एक गोल को तो पा ही सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हो? जैसे मेरा गोल है इस साल के अंत तक मेरे को लगभग 200 वीडियोस मेरे को इस चैनल पे बना डालनी है, चाहे कुछ भी करके। 200 वीडियोस इस चैनल पे मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए मैं रेगुलर में मेहनत कर रहा हूँ। अब तुम्हें भी वो करना होगा, बट लोगों के पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है कि स्टार्ट कहाँ से करें और इसकी एंडिंग क्या होगी। वो लोग दिमाग में सोचना चाहिए ना उसको, क्योंकि जब तक तुम्हारा एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, तुम कहाँ से, तुम्हारी लाइफ का तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक ऐसा ट्रिक जो मैंने 2026 की स्टार्टिंग में लगाया था और अभी तक बहुत ज़्यादा बढ़िया जा रहा है। तो मैंने सबसे पहले करा था कि जो भी तुम्हें गोल पाना है, कोई सा भी गोल सक सकता है। जैसे कि मेरा गोल था कि मेरे को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है कैमरा के सामने, और मेरे को पैसा कमाना है। पैसा कमाने वाला गोल थोड़ा सा लेट होगा, बट पैसा कमाने का मैंने गोल सेट कर लिया। तो ये 2 गोल्स मैंने सेट कर लिए थे, एक तो कम्युनिकेशन एंड एक पैसा कमाना। तो मैंने उसको एक पेन लेकर मैंने उसको एक अपनी नोटबुक में लिख लिया। फिर उसके बाद मैंने 5-6 चीज़ें मैंने ऐसी लिखी जो मेरे को मिलेंगी जब मैं इन गोल्स को अचीव कर लूँगा, जब मैं ये गोल्स पा लूँगा। जैसे कि अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी तो उससे मेरे को क्या फ़ायदा हो सकता है? मेरे दोस्त बन जाएंगे, मेरे ज़्यादा कनेक्शंस होंगे, मैं कैमरा के सामने और ज़्यादा अच्छी तरीके से बात कर पा रहा हूँ, मैं अपनी बातों को और ढंग से आर्टिकुलेट कर पा रहा हूँ, लोगों को मेरी बातें जो है सुनने में अच्छी लग रही होंगी। अगर मेरे पास पैसा आ जाएगा तो फिर मैं अपनी मनचाही चीज़ें खरीद पाऊँगा। मेरे को गैजेट्स में दिलचस्पी है तो मैं गैजेट्स अलग अलग तरीके का खरीद पाऊँगा। मेरे को मोबाइल ख़रीदने का शौक है, मेरे को अलग अलग मोबाइल ट्राई करने हैं, आईफोन ट्राई करना है, मेरे को सैमसंग के फ़ोन ट्राई करने हैं, तो मैं उनको भी ट्राई कर पाऊँगा। मतलब बेसिकली जो चीज़ें पैसों से रिलेटेड हैं और जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, मैंने वो 4-5 करके मैंने लिख दी। और मैं यहाँ पे तुमने ये लिमिटेशन नहीं लगा रहा हूँ कि तुम्हें कितनी चीज़ें तुम्हें चाहिए। तुम 10, 15, 20 तुम जितनी चाहे तुम उतनी चीज़ें लिख सकते हो। बट ये तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे डिज़ायर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये तुम्हारे डिज़ायर्स हैं, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद ये जो 4-5 चीज़ें हैं, इनको अचीव करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए मेरे को क्या चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होंगी, मेरे को वो लिखना होगा। जैसे कि अगर मेरे को कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है तो उसके लिए मेरे को रोज़ कैमरा खोल के बातें करनी पड़ेंगी। और वो कैमरा खोलने का जो सबसे पहले चीज़ है, मेरे को अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करना पड़ेगा। मेरे को टालम टोली से बचना होगा, क्योंकि अगर मैं टालम टोली करूँगा और एक भी दिन मैंने अगर मिस करा वीडियो बनाने से, तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है 1% ड्रॉप कर जाएगा। इसलिए मेरे को उसको 1% ड्रॉप करना नहीं है, या तो स्टेबल रहना चाहिए या फिर इंक्रीज़ करना चाहिए। और मेरा सिर्फ और सिर्फ गोल है इंक्रीज़ करना। इसलिए मैं रोज़ कैमरा खोल के, मैं चाहे वीडियो अच्छी बने बुरी बने, मैं तब भी रोज़ बातें करता हूँ। दूसरा है कि अगर मेरे को पैसा कमाना है तो उसके लिए मेरे को हार्डवर्क करना होगा, और मेरे को कोई साइड वाले सोर्सेज ढूंढने होंगे। जैसे कि अगर किसी दुकान पे काम करना हो गया, लेकिन वो मैं करने नहीं वाला हूँ, मैं ऑनलाइन कोई काम करने की सोचता हूँ। तो अगर मेरे को थंबनेल बनाने के लिए, अगर मेरे को किसी के लिए थंबनेल बनाना हो तो मैं थंबनेल डिज़ाइनिंग सीखूंगा। अगर मेरे को किसी के लिए वीडियो एडिटिंग करनी हो, किसी को वीडियो एडिटर चाहिए तो मैं वीडियो एडिटिंग करूँगा। बट किसी ना किसी तरह तो मेरे को पैसा कमाना ही कमाना है। उसके लिए मेरे को क्या, तो ये एक तो हो गया प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, मेरे को प्रोक्रेस्टिनेशन को सेक्रीफाइस करना होगा। जो हार्ड वर्क करने से मैं बचता हूँ, मेरे को वो हार्ड वर्क पुट इन करना होगा। या फिर अगर मैं 2-4 चीज़ें मैं सोचूं, प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ में लेजीनेस आ जाती है, और मेरा जो कंफर्ट जोन है मेरे को उसको लीव करना होगा। मैंने ऐसी 4-5 चीज़ें मैंने लिख रखी हैं ऑलरेडी, अब मेरे को याद नहीं है बट मैंने लिख रखी हैं। और यही हमेशा होता है, मैं लिखने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम हमेशा उन चीज़ों को भूल जाओगे। 4-5 दिन तो शायद तुम्हें याद रहेंगी,
बट उसके बाद क्या होगा कि तुम भूल जाओगे उन चीज़ों को। तो उन चीज़ों को याद करने के लिए तुम उनको पहले से लिख लोगे, और जब भी तुम अपनी नोटबुक को खोल के देखोगे तो तुम्हें याद आएगा कि हाँ यार, मैंने तो ये चीज़ें लिखी थी अपने लिए, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम को यूज़ करना है, टाइम को यूटिलाइज करना है, टाइम को अच्छे तरीके से क्रिएट करना है। इसलिए मैंने ये लिखा था 4-5 चीज़ें, और फिर जब ये तुम 4-5 चीज़ें लिख दो कि तुम्हें क्या क्या इसके लिए सेक्रीफाइस करना होगा, फिर तुम्हें वो 4-5 चीज़ें लिखनी है जो उस बंदे ने, जिसने ऑलरेडी वो चीज़ अचीव कर ली है। जैसे कि अगर मेरे को यूट्यूब पे ग्रो करना है, तो मेरे को उन लोगों को देखना होगा जो लोग ऑलरेडी इस नीश में ग्रो कर चुके हैं और उनके पास पैसा है। तो मैंने ऐसे 2-4 लोगों को मैंने पकड़ा, उन लोगों को मैंने, जब तक मैंने उनका थोड़ा सा कंटेंट मैंने कंज्यूम करा, और उन लोगों का मैंने माइंडसेट समझने की कोशिश करी कि उनका माइंडसेट कैसा है, कि वो लोग एक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वो लोग क्रिएट ज़्यादा करते हैं इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग, वो लोग ज़्यादा छानबीन नहीं करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में नेचुरली आइडियाज़ आते रहते हैं। तो ये जो 4-5 चीज़ें थी ना, जो उनका ये माइंडसेट है, मैंने उसको 4-5 चीज़ें मैंने लिख ली, और फिर बस कुछ और नहीं करना है तुम्हें। उस बंदे का जो भी माइंडसेट है, एक बंदे को पकड़ना, 2-4 बंदे को पकड़ोगे तो फिर भाई तुम पागल हो जाओगे, इसलिए एक बंदे को पकड़ना और उसका माइंडसेट कॉपी करने की कोशिश करना। हाँ, कोशिश ही कर सकते हो तुम, और धीरे धीरे क्या होगा, तुम उसकी तरह, क्योंकि देखो वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है, और वो जो चीज़ें उसने बताई हैं, जो उसका माइंडसेट है, वो उसको और सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। तो ऑलरेडी जो उसके पास सक्सेस है, तुम भी तो चाहते हो कि कम से कम तुम उसके लेवल की तो सक्सेस पा ही लो अपनी लाइफ में। तो उसने जो चीज़ें अपनी लाइफ में अपनाई हैं, जो उसने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी हैं, तुम अगर उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, तुम भी तो उसके सक्सेस तक पहुँच ही सकते हो ना। क्योंकि आजकल आज तक जो भी ग्रो करा है, टेक चैनल, जितने भी तुम अगर टेक चैनल्स देखोगे, जितने भी टेक चैनल्स ग्रो कर रहे हैं, वो किसी बाहर के यूट्यूबर्स को देख के ही वो लोग ग्रो करे होंगे। क्योंकि टेक का ज़माना जो है पहले इंडिया में नहीं था। स्टैंड अप कॉमेडी का तुम देख लो ना, स्टैंड अप कॉमेडी पहले कहाँ इंडिया में इतनी ज़्यादा चलती थी, लेकिन फिर लोगों ने जब बाहर देखा कि बाहर इतनी चल रही है, तो फिर लोगों ने यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करी, और फिर आज तुम देख सकते हो स्टैंड अप कॉमेडी का कितना वो चर्चा है आजकल मार्केट में। इसकी मतलब अलग अलग स्टैंड अप कॉमिक्स जो हैं, उनका कितना नाम हो चुका है। वो अपनी टिकट्स जो है बाहर जाके सेल करते हैं, इंडिया तो छोड़ो, बाहर जा रहे हैं वो लोग, और उनके ऊपर कितनी FIR हो रही है वो अलग बात है, ठीक है, उसके ऊपर नहीं जाऊँगा। बट यही है, यू हैव टू कॉपी द माइंडसेट ऑफ द पर्सन दैट यू थिंक इज सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। किसी और ऐसे बंदे का माइंडसेट कॉपी मत करने की कोशिश करना जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। जैसे कि मेरा माइंडसेट कॉपी करने की कोशिश मत करना बिल्कुल, क्योंकि मैं अभी सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं उखाड़ा, मैंने एक मूली का पौधा तक नहीं उखाड़ा है। इसलिए मेरे से इंस्पिरेशन लेके, मेरे से प्रेरणा लेके कुछ भी करने की कोशिश मत करना। दूसरे यूट्यूबर्स को देखो जिन लोगों ने ऑलरेडी कुछ अचीव कर लिया है। दूसरे इंसान को देखो, अगर तुम्हें साइंटिस्ट बनना है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देख लो भाई, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव करा है। मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया है भाई, तुम उनकी जो माइंडसेट है, उनकी किताब पढ़ लो, उन्होंने किताब लिखी है, उनकी स्पीचेस पढ़ लो, उनकी कई सारी चीज़ें, अगर तुम उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे और फिर उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, जैसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है, फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा वोगा कर लिया, फिर हेल्दी खाना खा लिया, जो भी है, बॉडी बिल्डर बनना है, जो इसका भी तुम्हें माइंडसेट कॉपी करना है, बस करो, कॉपी करते रहो करते रहो करते रहो। और जैसे ही तुम्हें लगे कि तुम्हारा अब मोनोटोनस हो चुका है तुम्हारी लाइफ, तो बस वहीं से तुम्हारी अपनी एक पाथ जो है क्रिएट होने लग जाएगी ऑटोमेटिकली। तुम अपनी लाइफ का एक पाथ क्रिएट करने लग जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम सक्सेस की राह पे तुम चलते रहोगे। अब आई डोंट नो ये कितना टाइम में होगा, बट दिस इज़ 100% गारंटी कि ये होगा ही होगा, क्योंकि टाइम भले ही लग सकता है। जैसे स्टैंड अप कॉमिक को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, 10 या 5 साल लगते ही हैं एक स्टैंड अप कॉमिक को लोगों की लाइमलाइट में आने के लिए। ऐसे ही तुम्हें भी जिस फील्ड में तुम्हें ग्रो करना है उसमें भी तुम्हें टाइम लगेगा ही लगेगा। इसलिए डोंट लूज होप, जस्ट स्टार्ट कॉपिंग द माइंडसेट एंड यू विल सी द मैजिक। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। धन्यवाद, लव यू।